डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए यूपी स्पेशल जीके लेकर आ गए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट तक 10 तक सॉल्व किया है, जो आपने देखा होगा कितने इम्पॉर्टेंट अच्छे कंटेंट है। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व कराएंगे। टोटल आपको 20 सेट कराए जाएंगे, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, होम गार्ड या फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी के प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया है। इसकी जो लंबाई है वो 1000, ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई? 1620 किलोमीटर ये लंबा है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग इसे घोषित किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका फर्स्ट नंबर कह रहा है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। दूसरा आपका दिया हुआ है कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल राइट है, तो केवल ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पर बी प्रयागराज बिल्कुल राइट है। यहाँ पर होगा मेरठ टू प्रयागराज। ठीक है, पश्चिमी में मेरठ बिजरौली गांव और पूर्व में प्रयागराज, ठीक है, के बीच ये प्रस्तावित हुआ था। और यह परियोजना पश्चिमी और पूर्वी यूपीओ को जोड़ते हुए 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था इन दोनों दूरस्थ शहरों के बीच यात्रा समय को कम करना। ठीक है, तो भाई आपको ध्यान देना है, इसका राइट आंसर यहाँ पर मेरठ हो जाएगा। ठीक है, मेरठ और प्रयागराज, इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी विशेषता है कि इस पर शाहजहाँपुर में 3.50 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है, जनरथ नाम दिया गया है। ठीक है, जनरथ नाम दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो जनरथ नाम दिया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग क्या बना देंगे भाई? ऑप्शन आप लोग बना देंगे यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे की हम बात करें अगर आपसे, तो यमुना जो एक्सप्रेसवे है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है लगभग ये 165.5 किलोमीटर है। इसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है। तो आपको बताना है भाई कि अभी आपने देखा, ठीक है, कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के जनपद में होगा, गौतम बुद्ध नगर के जनपद में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे जेवर गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। इसे अक्सर जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे अक्सर जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे जेवर गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है। ठीक है, पुराने नंबरिंग सिस्टम के अनुसार NH7 जो आपका है
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है आपको बताना है। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 2369 किलोमीटर होगी, जो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इलाहाबाद में। कहाँ पर मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? इलाहाबाद में, इस जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। और 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2003 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत 3 मुख्य मंडल हैं, इलाहाबाद, आगरा, झांसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो किस नगर से नहीं गुजरेगा आपको बताना है क्या? बस्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्ती से नहीं गुजरेगा। ये 9 जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है आपको बताना है। पहला आपका हो जाएगा क्या? लखनऊ। दूसरा आपका हो जाएगा बाराबंकी। तीसरा आप बोलोगे अमेठी। चौथा आपका हो जाएगा सुल्तानपुर। पांचवा आपका हो जाएगा अयोध्या, पुराना नाम इसका फैजाबाद। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा अयोध्या। छठवा आपका हो जाएगा अम्बेडकर नगर। सातवां आपका हो जाएगा आजमगढ़। और आठवां आपका हो जाएगा मऊ। 9 नंबर पे आपका हो जाएगा क्या? आपको बताना है गाजीपुर। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन क्या लगा देना है? बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई, एक्सप्रेसवे हाईवे की जो लंबाई है, ठीक है, वो लगभग कितनी है? आपसे ये पूछ रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ रहा है। हाईवे की लंबाई जो है 300, ठीक है, 300 किलोमीटर है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन यहाँ पर क्या बताएंगे? ए बताएंगे। अगर सटीक एकदम बताएंगे तो 300.2 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सूची वाले प्रश्न दिए हुए हैं। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, लखनऊ, लखनऊ जो है वो आप अमौसी में मिला दीजिए। वाराणसी, ठीक है, अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, वाराणसी में अगर हम मिलाएंगे तो बाबतपुर, ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। कानपुर को अगर मिलाएंगे तो आप बताओगे कि चाकेरी, ठीक है, ये चाकेरी हवाई अड्डा है। और आगरा को मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे? खेरिया, और ये खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो आप लोग राइट आंसर क्या लगा लीजिए भाई? डी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीटी रोड नहीं गुजरती, ठीक है, जीटी रोड भाई कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको बोलना है अलीगढ़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलीगढ़। इसे वर्तमान में NH-19, ठीक है, इसे वर्तमान में मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स NH-19 पुराना नाम NH-2 है। ठीक है, NH-2 पुराना नाम है और NH-19 के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो भाई कहाँ पर मिलते हैं? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, वाराणसी में। आपको बताना है झांसी में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी में। ठीक है, देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, और पूर्व जो होता है, ठीक है, ये जो पूर्व पश्चिम गलियारे हैं वो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। लेकिन उत्तर की जब बात करेंगे तो ये जो आपका है वो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, और दोनों गलियारे उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? देखिए, जो ताज एक्सप्रेस होता है, अभी मैंने आपको ताज एक्सप्रेस पे क्वेश्चन बताया था।
ताज एक्सप्रेस जो है वो किन शहरों को जोड़ता है, तो आपको बताना है आगरा और नोएडा। ठीक है, आगरा और नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेस को आधिकारिक तौर पर यमुना एक्सप्रेस भी कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। इसकी जो लंबाई है लगभग वो 165.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ती है और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़, मथुरा, ये जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना प्रस्तावित है। ठीक है, तो भाई आपको बता देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग आपका राइट आंसर होगा। इनके बीच सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका जो मार्ग है वो 8.5, ठीक है, 8.5 किलोमीटर का उद्घाटन जो हुआ था वो 5 सितंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था और वर्तमान में यह रेड लाइन यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक चलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक चलती है। तो ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, क्या बताएंगे, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे की बात की जा रही है, तो आगरा और नोएडा, ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन कब किया था आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है भाई, यमुना एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ था वो 9 अगस्त 2012 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई है। तो आपको बताना है कानपुर से। कहाँ से बुलाई है भाई, कानपुर से बुलाई है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ है वो इलाहाबाद में हुआ है, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्बार्क। राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, निम्बार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो भारत का एथेंस भाई किसे कहा गया था, आपको बताना है क्या, टेवरनियर को। किसे कहा गया था बताएंगे, टेवरनियर को कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दे दिया है, डी लिखा हुआ है, लेकिन आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले में स्थित है, जो पहले इटावा जनपद का हिस्सा था, और ये यमुना नदी के किनारे क्या स्थित है। और इनका जो युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था। राजा जयचंद को इन्होंने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी के कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है हुलास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित है। देखिए, काकोरी ट्रेन कांड से जो संबंधित है वो खुदीराम बोस हैं।
इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या बताएंगे, सी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो आपको बताना है भाई 16 महाजनपद थे, टोटल कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी बता देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्या कुरु, कुरु किसके मिलेगा भाई? कुरु की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ पर इसको मिला दीजिए आप लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, ठीक है, ए को मिलाएंगे हम 4 में। ठीक है, पंचाल की बात करते हैं तो ये आपका मिलेगा अहिछत्र में। ठीक, इसको मिलाइए अहिछत्र में। कौशल की बात करते हैं तो कौशल को मिलाएंगे हम लोग किसमें? साकेत में। ठीक है, और वत्स आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से कौशल की राजधानी श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या दोनों रही है, और पंचाल की राजधानी अहिछत्र उत्तरी और दक्षिणी थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए बी। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, नवाब सुजौदौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा था और ये किस स्थान पर व्यवस्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है भाई बहू बेगम, जिसे आप लोग क्या कहते हो, जिसे आप लोग ताज भी कहते हो, कौन सा ताज कहते हो अभी बताया था आपको। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा जो आपका है, ठीक है, उसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। मैंने बताया था कि पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताज हम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है भाई कि जो पूर्व का ताज है वो हम बहू बेगम का मकबरा को कहते हैं। ठीक है, और ये अयोध्या में स्थित है। ठीक है, यानी कि फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? इसका निर्माण जो था वो नवाब सुजौदौला ने अपनी प्रिय पत्नी उम्मत उज जोहरा बानो, जिसे बहू बेगम के नाम से जाना जाता है, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, जैसे शाहजहां ने ताज को बनवाया था, किनकी याद में? आप कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए जौनपुर के सरकी वंश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको बताना है क्या? हुसैन शाह। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? देखिए 1924 में जो कानपुर में षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो 1924 का जो ये कानपुर षड्यंत्र मामला है, जिसे कानपुर वोल्सेविक षड्यंत्र मामला भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभरते हुए कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं था? तो आपको बताना है M.A. अंसारी, ये जो थे वो नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके, और बाकी सभी थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, M.S. अंसारी की, तो ये अहमद अंसारी इनका पूरा नाम है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इस कम्युनिटी विरोधी मुकदमे में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मंडी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित है? तो आपको यहाँ पर देखिए सुमेलित वाले प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए बिरजू महाराज, जो बिरजू महाराज हैं, ठीक है, वो कालका बिंदादीन, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के मुख्य स्तंभ थे। ठीक है, और ये बिल्कुल राइट भी है। दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर पंडित छत्रुलाल मिश्रा। ठीक है, पंडित छत्रुलाल मिश्रा जो है वो पटियाला, ये गलत है, पंडित छन्नू लाल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, छन्नू लाल जो है, मैंने छत्रु बोला है, छन्नू लाल जो मिश्रा है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं।
लेकिन वे बनारस घराने से संबंधित है, ना कि पटियाला से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। बाकी आपका दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट है चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो भाई चारकुला मौसमी लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है। देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी जो हैं वो किस घराने से संबंधित है? तो आपको बताना है बनारस घराने से। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ उत्सव जिले, अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। पहले उत्सव फिर महोत्सव। तो भाई ये प्रारंभ हुआ था कब? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लखनऊ उत्सव जो महोत्सव में हुआ है वो प्रारंभ हुआ था 1975 से 76 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका मेन उद्देश्य था दक्षिण एशिया द्वारा 1975-76 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने के अवसर पर लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, इनका इसीलिए इस महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है प्रयागराज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, सही सुमेलित नहीं है, स्थान दिया हुआ है और जिला दिया हुआ है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए बाटेश्वर जो है, बाटेश्वर आगरा, ये सही है। आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है और ये एक प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल राइट है। देवासारी जौनपुर, ये गलत है। देवासारी बाराबंकी जिले में स्थित है, ना कि जौनपुर में। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है शंकिसा फर्रुखाबाद, ये भी सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। बिट्ठूर कानपुर ये भी सही है। बिट्ठूर कानपुर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत भाई 13 ताल, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, अब इनमें से फिर से कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है भाई फगुआ। ठीक है, फगुआ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, जो लोक नृत्य नहीं है। देखिए, चरकुला ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्मा ये भी आपका सोनभद्र मिर्ज़ापुर जिले के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। ठीक है, जो आपका फगुआ दिया हुआ है वो बिहार और झारखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कूट वाले प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ऑप्शन 1 बोल रहा है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, दूसरा ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? देखिए, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ये बिल्कुल राइट बात है। जिसका जन्म और विकास उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्य केंद्र इसका लखनऊ है और वाराणसी रहे हैं। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी। और आपका कथन 2 जो कह रहा है वो ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो आपको बता दिया जाए कि ये सही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ठुमरी को अर्धशास्त्रीय संगीत माना जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आकर्षक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो आपको बोलना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा मैम क्या? डी, जैता। जैता जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी यहाँ पर सिगमो ये गोवा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और घोड़े ये भी गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोरनी ये भी आपका जो मोरनी है,
ठीक है। ये घोड़े मोरनी नृत्य का हिस्सा है जो गोवा राज्य में ही है। ठीक है। जैता ये उत्तर प्रदेश के बेनरखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देखिए गुप्तकालीन मंदिरों की यहाँ पे बात की जा रही है तो आपको बोलना है देवगढ़। ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जल विहार का मेला, जल विहार का मेला की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये बुंदेलखंड, ये सही है। यह मेला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होता है। बाटेश्वर का मेला, बाटेश्वर का मेला ये भी आपका सही है, पश्चिम बंगाल। ये पशु मेला आगरा जिले के बाटेश्वर में लगता है। ठीक है। बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, पूर्वांचल में नहीं होता है। ये बलदेव छठ का मेला जो होता है वो मथुरा में। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मथुरा होगा, मथुरा में लगता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ये भी। तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे भाई, ऑप्शन 40, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऐसा कौन सा मेला है भाई जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। तो आपको बताना है नौचंदी का मेला। ठीक है। नौचंदी का मेला जो होता है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। और यह मेला जो होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होता है। ठीक है। मेरठ जिले में हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी और 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ठीक है। 5वीं सदी और 6वीं सदी के मध्य हुआ था। और दूसरा आपका दिया हुआ है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। आपका देखिए दोनों सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी और 6वीं सदी में हुआ था और ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर लोकगीत दिया हुआ है और गायन का अवसर दिया हुआ है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा भाई। देखिए यहाँ पर दिए चैती, चैती को हम लोग किससे मिलाएंगे भाई। तो चैती की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए का 4, आपको किस में मिलाना है भाई, ए को 4 में मिलाना है। ए को 4 में आप मिला लीजिए। ये आपने मौसमी गीत, चैती मौसमी गीत है। कजरी, कजरी की बात अगर हम करते हैं तो आपको मिलाना है विवाह और मौसमी गीत जो होती है उसे हम कजरी कहते हैं। रसिया की बात करेंगे तो रसिया आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हमने आपको क्या बताया, ए का 4, बी का 3 और आपका सी का क्या होगा। ठीक है। सी का होगा आपका ब्रज का लोकगीत और डी का होगा संस्कार गीत। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन ए लगा लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गलत है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स देखिए पूर्वी जो है कथन आपका जो आर है ये गलत है। ठीक है। कथन आर को भाई आप गलत लगा दीजिए क्योंकि किसी क्षेत्र की अपनी लोक भाषा होने का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। और ना कि अन्य भाषाओं से असहज महसूस कर सकें। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय और संचार में करते हैं, ना कि अलग भाषा का। ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक है। तो आप लोग ये लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ताजमहल से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि ताजमहल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ठीक है। या फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ ये विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। थर्ड आपका दिया है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। चौथा दिया है ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो आपको बताना है भाई कि देखिए ताज महोत्सव का उद्घाटन और उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। वार्षिक उत्सव है और आगरा में ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर कह रहा है कि ये विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। ताजमहल को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। थर्ड है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो स्मारक की सुरक्षा और उसकी संरचना को होने वाले जो नुकसान हो रहे हैं, वाइब्रेशन है, ठीक है, उनको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ताजमहल परिसर से दूर शिल्प ग्राम जैसे स्थानों पर आयोजित किया है। तो थर्ड भी आपका सही है और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो डी होगा। आप लोग इसका आंसर ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए डी, उसकी बिक्री, ठीक है, उसकी बिक्री आपका राइट आंसर है। देखिए संरक्षण का प्रदर्शन यानी कि प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की सुरक्षा करना और उन्हें संग्रहों में प्रदर्शित करना। उसका प्रकाशन का मतलब होता है कि पुरातात्विक से खोजों और ऐतिहासिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पुस्तकों या फिर किसी भी माध्यम से प्रकाशित करो, ठीक है। तो हमने आपको राइट आंसर बताया उसकी बिक्री। तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक और कलात्मक निधि को बिक्री करना उसके कार्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। फर्स्ट आपका दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बिल्कुल राइट है। नौचंडी मेला मेरठ में होता है, ये भी सही है, ठीक है। भारत कला भवन ये वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए जौनपुर। क्या होना चाहिए? जौनपुर। गोरखपुर की जगह पर आपको जौनपुर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। देखिए महाकुंभ मेला जो है वो कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों पर। इसीलिए बहुत बड़ा मेला माना जाता है, 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रामनगर बनारस में रामलीला का मंजन कितने दिन तक होता है, ठीक है। जो रामनगर है वहाँ पर रामलीला का मंजन होता है वो कितने दिन का होता है? तो आपको बताना है भाई क्या? 31 दिन, ठीक है। कितने दिन? 31 दिन का होता है। रामलीला लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो काशी नरेश किसने किया था? आपको याद रखना है इसका आयोजन काशी नरेश के संरक्षण में रामनगर के स्थानों पर खुले मैदान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा है कि कथक कलाकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन यहाँ पर बी, यानी कि किशन महाराज जो हैं वो कथक कलाकार नहीं है, ये तबला है, ठीक है। तबला बजाते हैं, याद रखिएगा। कथक कलाकार नहीं है, तबला है, तबला वादक थे, याद रखना है। ये बनारस घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है हारमोनियम वादक जो आपका है वो श्री राम श्रीवास्तव, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, जाने माने हारमोनियम वादक हैं, ठीक है। ब्रज रास नृत्य ये भी सही है। रास नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में है। मिर्जापुर बिरहा ये गलत है, ठीक है। मिर्जापुर बिरहा जो है वो बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश
और पश्चिमी बिहार के एक अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर मुख्य रूप से कजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। गायकी मुबारक अली खां, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है, सी लगा दीजिए आप लोग, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ठीक है, व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या मृगु को? तो आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा? व्यास को। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है भाई किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। तो आपको बताना है गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, इसीलिए आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 मई को हुआ था। ठीक है, 8 मई 1929 को हुआ था। और उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भाई जो गिरजा देवी थी उन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। और ये बनारस घराने की एक महान भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक गायिका गिरजा देवी जी थी उन्हें सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तीनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? आपसे पूछा जा रहा है कि योगदान नहीं दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए, मेहंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? मेहंदी होना चाहिए। देखिए मेहंदी की अगर बात करें तो इसका लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई प्रमुख ऐतिहासिक योगदान नहीं मिला है, तो यही विकल्प आपका सही है। ठीक है, बिंदा दीन जो है ये लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इन्होंने कथक नृत्य शैली को लखनऊ में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। ठीक है, उस्ताद दूल्हे खान की बात करते हैं तो ये भी लखनऊ के संगीत और संस्कृत इतिहासकार से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे, यानी कि किस घराने से संबंधित थे? तो आपको बताना है भाई बी, यानी कि किराना घराने से। ठीक है, किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी जी संबंध थे। ठीक है, याद रखिएगा इनकी विशेषता थी कि ख्याल गायन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे और उन्हें पुरस्कार भी मिला था 2008 में। ठीक है, 2008 और 9 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ था 2009 में। ठीक है, 2009 में इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके गुरु जी एक थे जिनका नाम था पंडित राम भाऊ। ठीक है, पंडित राम भाऊ इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? देखिए अग्रगामी की भूमिका किसने निभाई है? तो आपको बोलना है भाई इसका राइट आंसर सी, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली निभाई है। तो आपको ध्यान देना है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने अपनी पहेलियाँ और कविताओं में इस बोली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। ठीक है, कव्वाली के जनक अमीर खुसरो है। इन्हें तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तूती ए हिंद मतलब कि तूती ए हिंद का मतलब कि भारत का तोता। भारत का तोता हम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है अमीर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था, तो किसके स्मृति में उन्होंने प्रारंभ किया था? आपको बताना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि उस्ताद बिस्मिल खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो आपके हैं, इनको राइट आंसर बना दीजिए आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार में।
इनका जन्म हुआ था बिहार में और ये कर्म भूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहे हैं और इन्हें भारत रत्न से पुरस्कार भी किया गया है 2001 में। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कचरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिला है देखने को कि उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन, ठीक है, किस शहर में करेंगे? तो आपको बताना है भाई वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी में करेंगे, याद रखना है। चैती और कजरी, चैती और कजरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है क्या? वाराणसी में होगा। ये चैती और कजरी ये उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, और कजरी वर्षा ऋतु का गीत है, जब चैती चैत के महीने में इसे गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है, ठीक है, वह था, कौन था? भारतेंदु नाट्यम, ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी या फिर ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी या भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो आपको बताना है भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपका बी होने वाला है, बी लगा दीजिए, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 जुलाई को, ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 15 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। 1926 में कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और इनके जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक थे, उनका क्या नाम था भाई? आपको बताना है, पंडित विष्णु नारायण भतखांडे। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भतखांडे इनके गुरु का नाम था। इनका पूर्व नाम प्रारंभ से ही ने मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि इनका पहले का जो नाम था, इन्हें शुरू से मैरिज कॉलेज, नोट कर लीजिए, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपको बताना है भाई प्रयागराज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध किससे है? तो भाई किससे है? आपको बताना है रंगमंच से है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है और ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो आपको बताना है बरसाना में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है वो सम्मिलित वाले प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा इनको। ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बिरहा जो आपका है इसको आप भाई कहाँ पर मिलाओगे? तो आपको मिलाना है पूर्वांचल। ठीक है, अल्लाह को मिलाना है आपको कहाँ पर भाई? अल्लाह को मिला दीजिए बुंदेलखंड। रशिया को मिला दीजिए ब्रजभूमि। और आपका बचा क्या यहाँ पर? कजरी को मिला दीजिए अवध। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, 3121। ठीक है, 3124 आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, कर्मा जो है आपका वो सोनभद्र होना चाहिए, महोबा नहीं होना चाहिए। तो यहीं से आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ए। बाकी आपके तीनों राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग कौन सा लगाएंगे भाई? ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए सही सम्मिलित नहीं है अल्लाह बुंदेलखंड। क्या दिया है भाई? अल्लाह बुंदेलखंड, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको राइट लगा देना है। फिर उसके बाद दिया है बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये भी आपका सही है।
कजरी, कजरी आपका रुहेलखंड नहीं होगा बे। यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल चुका है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, मिर्ज़ापुर वाराणसी। यहाँ पे मिर्ज़ापुर और वाराणसी होना चाहिए कजरी का, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या बताना है, ऑप्शन सी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये कह रहा है। तो आपको बताना है भाई ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये मेरठ ज़िले में स्थित है, बिल्कुल राइट है। रिंगवेश्वरपुर ये आपका बांदा दिया हुआ है लेकिन प्रयागराज में स्थित है, ये आपका रॉन्ग है। आंसर आपको यहीं से मिल गया, आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, तो ये कहाँ पर हर वर्ष मनाया जाता है? आपको बताना है मेरठ में। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया गया है? ठीक है, शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे है, सहारनपुर में है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 पर। 71 कह रहा है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के जो लेखक हैं वो नवाब वाजिद अली शाह है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह। सेकंड नंबर है आपका यहाँ पर क्या, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। देखिए अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण की बात करते हैं तो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। आपका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है देखिए सूची वाले प्रश्न आपके नेक्स्ट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखना है मुंशी इंसा अल्लाह खान, ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खान हटी हमीर दिया हुआ है, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपको मिलाना है उदयभान चरित्र से, इसे रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं उदयभान चरित्र को, ठीक है, याद रखिएगा। बापू देवकी नंदन खत्री काजर की काजर की कोठरी, आपका सेकंड यहाँ पर ये मिल जाएगा। थर्ड बाबू प्रताप नारायण, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, हटी हमीर, ठीक है, इसको आप 1 में मिला दीजिए और आप ये हो जाएगा कंकाल, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। ध्यान दीजिएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खान, ठीक है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी है, ठीक है, जिसे उदयभान चरित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा आपको मैंने बताया कि देवकी नंदन खत्री जो आपका दिया है, ठीक है, वो तिलिस्मी एआरी उपन्यास जैसे कि चंद्रकांता के जनक माने जाते हैं, ठीक है, चंद्रकांता के जनक माने जाते हैं लिलिश्मी एआरी उपन्यास, ठीक है, कौन, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं और नाटककार भी थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के स्तंभ और कंकाल तितली जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक हैं, ओके। नेक्स्ट है इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका है, ठीक है, वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और बाकी आपका आगरा किला, 80 घाट, विश्वनाथ मंदिर ये सभी उत्तर प्रदेश में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, 80 घाट आपका वाराणसी में, और आगरा किला तो आगरा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो एटा ये सही सुमेलित है। मिर्जा गालिब ये आगरा, ये भी आपका सही सुमेलित है, ठीक है। जोश मलिहाबाद ये भी आपका सही है। जिगर गोरखपुर ये गलत है, जिगर गोरखपुर नहीं होगा तो क्या होगा, मुरादाबाद होगा, ठीक है, मुरादाबाद लिख लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी सही, ठीक है, डी आपका जो होगा भाई आपको बता देना है कि मैम डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अमीर खुसरो एटा, ये अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा ज़िले में हुआ था, ठीक है, और मिर्जा गालिब ये आगरा है,
तो मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। जोश, इनका जो जन्म हुआ था वो मलिहाबाद में हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, और जिगर यहाँ पे गोरखपुर दिया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है भाई इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अभी मैंने आपको अमीर खुसरो एटा बताया था, मिर्जा गालिब ये भी आपको बताया था, ठीक है, आगरा, और जोश जो आपका दिया है, ठीक है, वो मलिहाबाद राइट है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जो दिया है वो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो आपका इसमें से रॉन्ग कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ये प्रयागराज ना होकर शाहजहाँपुर होगा। ठीक है, क्या होगा भाई? शाहजहाँपुर होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिएगा कि मैम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ठीक है, तो आपको बोलना है भाई ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान द्वारा लिखा गया है। तो भाई गोदान के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किशन लाल शर्मा। ठीक है, गोदान किसने लिखा है? तो आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, और इन्होंने 1936 में इसे प्रकाशित किया था। ओके, कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास ये संस्कृत के महान कवि और नाटककार भी थे। ठीक है, महादेवी वर्मा ये भी हिंदी के प्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। किशन लाल शर्मा ये गोदान के संबंध से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये एक अन्य लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था आपको बताना है? झांसी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी के लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को हम किस नाम से जानते हैं? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, जो 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी लेखक है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गोरखपुरी के नाम से भाई कौन प्रसिद्ध है, आपसे ये पूछा है। तो आपको बताना है रघुपति सहाय। ठीक है, रघुपति सहाय। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल बोधनी। ठीक है, बाल बोधनी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आप लोग लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता थी वो छाप तिलक सब छीनी ये कविता है, तो वो किस भाषा में लिखी गई थी आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर ब्रज भाषा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो फर्रुखाबाद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? देखिए, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी थारू। थारू जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है कौन सी अनुसूचित जनजाति है? आपको बोलना है सहरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र।
तो आप लोग लगा दीजिए सोनभद्र में, सोनभद्र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 88। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई यहाँ पर? युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, शौका, राजी, थारू, भोटिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोटिया। ठीक है, तो आप लोग आंसर डी लगा दीजिए, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भाई उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है आपको बताना है, सीतापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीतापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा, भोटिया, खासी, गोंड। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपको बताना है मैम ए, बुक्सा। ठीक है, बुक्सा जो अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। देखिए 91 नंबर आपके जो हैं वहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? थारू, खासी, बुक्सा या राजी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अभी भी इससे पहले भी दिया था, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह में आपसे कूट में पूछ रहा है, तो आपको बताना है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थारू जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बुक्सा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो खासी और राजी अगर इनकी बात हम करते हैं तो खासी जो है वो मेघालय और उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है। ठीक है, राजी की बात करें तो राजी ये उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए आपका राइट आंसर ए तथा 3, यानी कि ए और 3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए और क्या होना चाहिए भाई? ए और आपका होगा 3। ठीक है, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 92। देखिए क्या कह रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? देखिए ध्यान से समझिएगा, भोटिया बाराबंकी। ठीक है, भोटिया बाराबंकी, ये बाराबंकी रॉन्ग हो जाएगा। ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, इन सब जनजाति, ना कि बाराबंकी। ठीक है, राजी गोरखपुर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि राजी जो है, ठीक है, वो भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में ही पाया जाता है। थारू जो है वो भी तराई क्षेत्रों में जैसे लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, इन सब जगह पर। तो आपका एक बचा है ऑप्शन बी, बुक्सा, ये बिजनौर जिला। आपका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो आपको बताना है भाई सबसे अधिक किसकी है? थारू की। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, थारू। तो आप लोग ऑप्शन क्या लगा देंगे भाई? बी लगा देंगे। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो आपको बताना है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तराई क्षेत्र में निवास कर रही है। उत्तराखंड ये राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और मुख्य रूप से उधम सिंह नगर जिले में ये पाई जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, इन सब जिलों में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? अब मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है दिवाली शोक के रूप में मनाती है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपको बताना है भाई कि थारू जो होती है, ठीक है, थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन थारू समाज के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये शोक के रूप में मनाती है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? देखिए, बिजनौर जिले की अगर हम बात करते हैं
तो बिजनौर जिले में कौन निवास करती है? बैगा, खारवार, महीगीर, थारू। तो आपको बताना है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महीगीर। ठीक है, महीगीर बुक्सा जनजाति में निवास करती है। महीगीर जनजाति के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम करते हैं और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। ठीक है, देखिए बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन कौन है? तो आपको बताना है क्या भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, खरवार। क्या हो जाएगा भाई? खरवार। खरवार बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। खरवार जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत आने वाले जो पाठा क्षेत्र होते हैं वो मुख्य रूप से खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भील, भील मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कोल की बात करोगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, इन सब जिलों में पाए जाते हैं। और लेकिन पाठा क्षेत्र में खरवारों की प्रमुखता है। ठीक है, खारिया की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जनजाति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? देखिए बहुविवाह व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन ए, जौनसारी। क्या? जौनसारी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? ठीक है, तो आपको बताना है 2003। क्या? 2003। याद रखिएगा 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजाति, थारू और बुक्सा। ठीक है, थारू और आपका एक है बुक्सा, थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन 2003 में परिवर्तन जो हुआ, भारत सरकार ने एक संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 10 नई जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो 10 जनजातियां जो हैं, ठीक है, गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज, गोंड, खरवार, सहरिया, ठीक है, परिया, बैगा, पंखा, ये जितनी जनजातियां मैंने बताई है, चेरो, भुइयाँ, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 15 जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 2003 में 10 नई जातियों को अनुसूचित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची शामिल नहीं है? तो आपको बताना है भाई, क्या बी हो जाएगा? तड़वी। ठीक है, क्या आंसर बताएंगे? तड़वी हो जाएगा। जो जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है वो कौन है? तड़वी है। ठीक है, तो आप लोगों को राइट आंसर बता देना है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस कंटेंट को देख रहे हैं, हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और ये कंटेंट भी होने चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, तो बिल्कुल आप अनिल स्टडी पॉइंट ऐप पर ले सकते हैं। अनिल स्टडी पॉइंट ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। परचेस क्लास में जाइए, यानी कि जो आपको परचेस वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एक ऑप्शन पीडीएफ परचेस करिए, मात्र 49 पर आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए